हेलो। हाय। इससे पहले हम दो पॉडकास्ट कर चुके हैं और ये जो तीसरा पॉडकास्ट है, आप में से बहुत लोगों की ख्वाहिश है कि एनएसडी का एग्ज़ाम, एनएसडी का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो आज मेरे साथ फिर से धवल है। धवल को मैंने कहा था कि सवाल लेके आना, धवल के साथ सवाल, तो धवल आ गया। तो आज हम एनएसडी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि एनएसडी के क्या आज प्रिपरेशन पे डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन पे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि अगर किसी एक्टर को एनएसडी में जाना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, एनएसडी में जाना है तो एक तो मैं बता दूं, nsd.gov.in एक वेबसाइट है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। वैसे मेरे टाइम पे 3 क्राइटेरिया थी तब। एक तो है आपका ग्रेजुएशन होना मस्ट है, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, तो ग्रेजुएशन नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे। तो कोई भी स्ट्रीम पे वो हो सकता है, आप कहीं से भी हो, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी एक वर्किंग जो नॉलेज होता है हिंदी में और इंग्लिश में, वो होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में पढ़ाई होती है, दिल्ली में है तो आपका वो होना चाहिए। बाकी इंग्लिश तो देखिए बहुत सारा किताब है, बाहर के बहुत सारे टीचर्स हैं, वो समझने के लिए इंग्लिश भी ज़रूरी है। और जो सबसे मेन क्राइटेरिया एक है, वो है 6 प्रोडक्शन, मतलब 6 नाटक के प्रोडक्शन। जैसे मान लो 6 अलग अलग फिल्में होती है, ओके, तो वैसे ही 6 अलग अलग प्रोडक्शन। अब हो सकता है कि तुमने जैसे मेरे साथ एक प्ले किया, किसी और के साथ 2 प्ले किया, किसी और के साथ 3 प्ले किया, है ना, तो 6 प्ले हो गया। या फिर तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो, तुमने मेरे साथ ही 6 प्ले किया, हो सकता है। अब बहुत लोग हैं जो कॉलेजेस में भी प्ले करते हैं, है ना, तो वो उसका प्रूफ चाहिए होता है कि आपको रिटन जो ग्रुप है जिनके साथ आपने काम किया है, वो आपको एक प्रूफ दे, ताकि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस वक्त वो अटैच कर दें आप और उसको भेज सकें। तो ये 6 प्रोडक्शन का एक क्राइटेरिया है, ये तीनों क्राइटेरिया है। और फिर जब एक एक्टर एलिजिबल हो जाए तो वो उस एग्जामिनेशन के लिए, खास तौर पर रिटन एग्जामिनेशन जो सबसे पहले होती है, उसके लिए प्रिपेयर कैसे करें अपने आप को? अच्छा, प्रिपरेशन कैसे करें, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो प्रिपरेशन के लिए मैं कहूँगा, देखो जैसे मैंने प्रिपेयर किया एक थिएटर वर्कर की तरह, नॉट एज एन एक्टर, नॉट एज अ डायरेक्टर, और आप सिर्फ क्राफ्ट में आपको आता है, आप सिर्फ गाना गा पाते हैं, ऐसा नहीं। एज अ थिएटर वर्कर जो होल सब में रहता है, वैसे आप ना बहुत मन लगा के थिएटर कीजिए, ताकि आप थिएटर के बारे में बहुत सारे बारीकियां जान पाए। जैसे क्योंकि ये 6 प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस क्यों होता है, क्योंकि देखो वहाँ पे ग्रुप, कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सब कुछ आप थिएटर के जो होल थिएटर है, मैं कहूँ थिएटर में डायरेक्शन आ जाएगा, फिर एक्टिंग तो है ही, उसके बाद कॉस्ट्यूम आ जाएगा, लाइट्स आ जाएगा, म्यूजिक आ जाएगा, बैक स्टेज में बहुत सारा काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, टिकट सेलिंग से पोस्टर लगाने से लेके बहुत कुछ काम होता है। वो सब कुछ जब आप करते हैं तो आप उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड होते हैं, बिल्कुल पैशनेट होते हैं। क्योंकि सरकार अगर आपको, आपका एनएसडी में सिलेक्शन हो रहा है तो सरकार आपके ऊपर महीने में तो 8,000, अभी 9,000 स्कॉलरशिप हुआ है, वो नहीं छोड़ दो। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 1 करोड़ रुपए 3 साल में मेरे ऊपर खर्चा हुआ है। 1 करोड़ रुपए, मैं कम बोलूँ तो मतलब ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा ऐसा, क्योंकि बहुत बजट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। और हम जिस तरीके से वहाँ पढ़ते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से खाना खाते हैं या चलते हैं, और जो हमें मिलता है सब चीज़ें, एक एक प्रोडक्शन ही तो 12, 13, 15 लाख का होता है। जब आपके ऊपर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना सरकार, और ये टैक्स के पैसे हैं लोगों के, मतलब हम जो भी टैक्स देते हैं ना, जीएसटी, उसी के पैसे से ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो बार बार हमें कहा जाता था कि अगर क्लास में लेट हो गया तो टीचर्स कहते थे कि अरे तुम लोगों के टैक्स के पैसे से पढ़ रहे हो, क्लास नहीं आ रहे हो, लेट आ रहे हो। तो जब भी होता था किसी से तो वैसे कहते थे, तो बाद में मुझे समझ आया। तो इसलिए आपका उतना डेडिकेशन होना जरूरी है कि आप ना डेडिकेटेडली, ऐसा नहीं कि सर मैं कर सकता हूँ, हार्डवर्क कर सकता हूँ, सब कर सकते हैं, मेहनत तो सभी कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो पैशनेटली उस चीज को करना, उस चीज के साथ प्यार से करना, तो वो प्यार करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ये नहीं कि इन्फैचुएशन, मतलब देखा और तुझे देखा तो ये जाना सनम, पहली बार मैंने देखा और पहली नजर में प्यार हो गया, है ना, ऐसा नहीं है। वो प्यार जो है वो एक उसको हम नहीं कह सकते लव स्टोरी, एक लाइफ स्टोरी होनी चाहिए वो। इट्स नॉट लव स्टोरी,
इट शुड बी लाइफ स्टोरी। आपके जिंदगी में आप उसके लिए समर्पित हैं, बिल्कुल आप डेडिकेटेड हैं, वो आपको सिखा देता है वो कुछ दिन जो आप काम करते हैं। सो ये आपका एक प्रिपरेशन है। बाकी देखो, जब मैं एनएसडी का प्रिपरेशन मैं ले रहा था, मुझे तो ये चीज़ मेन प्रिपरेशन लगता है। बाकी उसके साथ आपको तो मान लो जब आप प्रीलिम देने जा रहे हैं तो उस वक्त आपको एक स्पीच मिलेगा, फिर अगर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको एक स्पीच मिलेगा, आपको एक नाटक का कोई एक मतलब मोनोलॉग मिल जाएगा, हाँ, और फिर आपको एक पोएम मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो देते हैं। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं था तो मैं वो क्या पढ़ूं, जैसे थिएटर के बारे में पढ़ना। मैंने कई सारा वीडियो और भी बनाया कि थिएटर के बारे में पढ़ना, कि इंडिया में थिएटर कब से शुरू हुआ, इंडिया में थिएटर कब से शुरू हुआ, किसने शुरू की। ये जो बेसिक नॉलेज है, जब हम कहते हैं ना कि जनरल नॉलेज अबाउट थिएटर, वो होना बहुत ज़रूरी है। कि मैं कोई चीज़ करने जा रहा हूँ तो मैं तो ऐवे ही नहीं जा रहा हूँ, मुझे उस चीज़ के बारे में पता है। मतलब अगर मैं ऐसे यहाँ पे तार लटका हुआ है पीछे और मैं इस पर हाथ लगा दूंगा, ऐसे ही हाथ लगा दे रहा हूँ, तो ये बिजली है इसमें, तो मैं जब इसका काम करने जाऊँगा मुझे पता होगा कि आपको उस चीज़ के बारे में पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप जनरल नॉलेज अबाउट थिएटर लो, वेस्टर्न थिएटर के बारे में जानो, आप इंडियन थिएटर तो हो गया, आपके जो अपने कल्चर हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत तरीके के वेरियस ऑफ कल्चर्स हैं। तो आप फोक थिएटर है अलग, हर एक स्टेट का अलग फोक थिएटर, हर एक स्टेट का अलग अलग एक से बढ़कर फोक थिएटर है। और जब मैं एनएसडी पहुंचा तो मैं जान पाया। तो ये सब चीज़ें देखो एनएसडी में पढ़ा जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जानना ज़रूरी है कि आपके स्टेट में एटलीस्ट क्या हो रहा है ना, या फिर आपके स्टेट में कौन कौन लोग और पहले पढ़ के आए हैं, या आपके स्टेट में किस तरीके से काम हुआ है, वहाँ पे किस तरीके से अभी काम हो रहा है। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अवगत होने की ज़रूरत है, जानकारी रखने की ज़रूरत है। उसके साथ आप प्ले राइट्स के बारे में पढ़ो। मैंने बुक्स फॉर एक्टर करके एपिसोड बनाया था, तो उसमें मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो वहाँ पे भी बहुत सारा ऐसे नाम हैं जिनके आप बारे में पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूँगा देखो, एक्टिंग की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एनएसडी एग्ज़ाम देने के लिए, कुछ भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ वो पढ़ने जा रहे हैं आप पढ़ो ना, लिटरेचर पढ़ो, अच्छे अच्छे लिटरेचर्स हैं, आप ढूंढो, गूगल पे ढूंढने से नाम आपको मिल जाएगा। आप कोई बुक शॉप में जाओ, या तो आप ऑनलाइन मंगवा लो, है ना, 4 शेक्सपियर के पढ़ लो, 4 टैगोर के पढ़ लो, 4 गिरीश कार्नाड के पढ़ लो, विजय तेंदुलकर के पढ़ लो, धर्मवीर भारती के पढ़ लो, है ना। तो ऐसे तो फेमस नाम है, बाकी उसके अलावा भी कई सारे नाम हैं जो मैंने वहाँ पे दिया है। तो आप पढ़ो, कविताएं पढ़ो, वो साथ चलाते रहो। आप ये जो प्रैक्टिस है चलाते रहो। अलग से कुछ आपको करना है कि एनएसडी के लिए ये मुझे प्रिपरेशन लेना है कि इस तरीके का होना चाहिए। हाँ, फिटनेस बहुत ज़रूरी है, फिटनेस पे ध्यान दो। फिटनेस आप एज एन एक्टर भी, एनएसडी के लिए सिर्फ नहीं, एज एन एक्टर आपका फिट रहना जरूरी है। मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट। ओके, जैसे मैं माइम क्लास जाता था, फिर मैं जहाँ पे थिएटर करता था तो मेरे एक भैया थे, तो हम ना वहाँ दिन भर पड़े रहते थे। जब टाइम मिलता था जाके अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करते थे। जैसे बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन करते थे कि एक छोटी चीज़ हम ले रहे हैं, एक बॉटल है मेरे पास, तो उस बॉटल से कुछ एक्ट करना है, या बॉटल को बेच देना है, या फिर बॉटल को कुछ और सोचना है, या फिर कोई एक एक्टिंग में वो बॉटल का यूटिलाइजेशन करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो बिल्कुल हमारे काम आता है। वर्कशॉप प्रीलिम में भी इस तरीके का ही काम होता है, फाइनल वर्कशॉप में। अभी तो पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, आप फुल डेडिकेटेडली, फुल पैशनेटली उस चीज़ के प्रति आप झुके रहो। आप उस चीज़, वो जो सर्कल है ना, आपका एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर आप रहो। आपका ऐसा नहीं कि एनएसडी का देना है इसलिए ये पढ़ना है वो पढ़ना है, नो, नॉलेज गेन करो। आप जितना नॉलेज गेन करोगे वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एनएसडी के लाइब्रेरी में इतने सारे किताब है, वो कोई पढ़ के ख़त्म कर पाता है? मैंने कुछ 4-5 पढ़ा होगा ढंग से, 33-40 हज़ार किताब है, तो फिर वहाँ जाके भी 3 साल बहुत कम पड़ जाता है। तो इसलिए अगर प्रिपरेशन लेना है, थिएटर मैं कहूँगा, मतलब मैंने तो बहुत डेडिकेटली थिएटर किया 3 साल, मतलब डेली थिएटर किया। शाम को जाता था, नौकरी करता था, उसके बाद थिएटर। तो मैनेज कैसे करना है वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो मैंने अपना जो पैशन है उसके हिसाब से मैंने उसके ऊपर काम किया। तो आप कितना पैशनेटली काम कर पाते हो, इट्स अप टू यू, वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। बस इन चीज़ों में फोकस रखो। आई थिंक दैट्स इनफ प्रिपरेशन के लिए, दैट्स ऑल।
जब स्टूडेंट्स उधर जाएंगे, जब मोनोलॉग परफॉर्म करेंगे या फिर पोएम परफॉर्म करेंगे, तब वो कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनर से कि प्ले के ऊपर ऐसे? हाँ, प्ले के ऊपर देखो, कुछ प्लेस जैसे वो देते हैं, है ना, जब हम एक लिस्ट देते हैं कि उसमें से प्रीलिम, पढ़ के यस आना। यस, एक लिस्ट देते हैं। वो लिस्ट जो होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो क्या नाम एग्जैक्टली होता है, कुछ प्लेस का नाम दे रहा हूँ। तो कुछ मान लो कि तुमने एक प्ले पढ़ा है डॉल्स हाउस, या तो डॉल्स हाउस के बारे में वो तुम्हें पूछेंगे कि डॉल्स हाउस में कोई एक कैरेक्टर, वो तुम्हें पूछेंगे। या फिर मान लो इडिपस पढ़ा है तुमने, है ना, या फिर टैगोर का राजा पढ़ा तुमने, या रक्तकरवी, जो हम बादल सरकार का कोई नाटक, तो कोई एक कैरेक्टर ले लेते हैं, सपोज टू बी इडिपस। इडिपस का कैरेक्टर ले लिया कि इडिपस के साथ उसके माँ का जो रिश्ता हुआ, या इडिपस का जो लाइफस्टाइल, मतलब लाइफ जो तरीका रहा, जिस तरीके से वो स्ट्रगल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ा, क्या हुआ। तो इसके ऊपर आपका क्या थॉट है, अभी मॉडर्न में क्या ये रेलिवेंट है, ये नाटक कर सकते हैं, अगर आप ये करना चाहते हैं तो किस तरीके से इसको तोड़ के आप कर सकते हैं, अगर आपको बता दिया जाए, या फिर इस कैरेक्टर को आप प्ले करते हैं तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो कैसे आप इसका सोच क्या है, प्रिपेयर करते हैं, मतलब चेक करेंगे ना, अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे आपका कि जैसे मैं भी जब पूछता हूँ किसी चीज को लेके, है ना, कोई भी कुछ चीज आप दिखाता हूँ, तो वो उसको आपने कितना गौर से पढ़ा है, कितना समझा है, वो अलग अलग तरीके से सवाल करते हैं। ये नहीं कि ऊपरी लेवल से बस नो पढ़ नो के नो, चले ऊपरी जाओ। लेवल से नहीं, जो आपके जिंदगी के समझ के साथ है ना, जैसे बहुत छोटी छोटी बारीकियां आप ऑब्जर्व करते हैं। तो आप कोई भी टेक्स्ट जब पढ़ रहे हैं तो उसका इनर मीनिंग क्या है ना। जैसे मैं टेक्स्ट का एग्जांपल दूं, जैसे हम पढ़ते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये आपके लिए क्या मायने रखता है, तो आप कितने बारीकी से उसको समझते हैं। आप जजेस को वो बताएंगे कि सर मैं ये समझता हूँ, लहर मेरे लिए ये ज़िंदगी है और नाव उसमें मैं हूँ, तो लहर और बहुत सारे जो बार बार आते रहते हैं, समुंदर है ज़िंदगी, लहर जो है वो कठिनाइयाँ हैं ज़िंदगी की, तो मैं भी उसमें ऐसे ऐसे करके जा रहा हूँ, मैं नाव होके पहुँच रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को उतना काबिल बना रहा हूँ कि मैं उस पर टिका रहूँ, कैसे करके समुंदर में, है ना। तो मैंने अपने आप को काबिल बनाया, मैंने स्विम भी सीखा। तो ये कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो जा रहा हूँ, तो आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब एक एक स्टेप भी बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा भी बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। तो ये अगर मैंने समझाया उनको, तो उनको लगा अच्छा ये इन्होंने समझा। तो ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है। प्ले राइट्स, उनके बारे में आपको पूछ सकते हैं कि कौन प्ले राइट है, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको बारीकी से पढ़ें, ये प्ले कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, उनके प्ले राइट्स कौन थे, है ना, प्ले राइट्स कौन है एक्चुअली, जो प्ले आप पढ़ रहे हैं उसका। तो डिटेल्स में आप पढ़ो अच्छे से, और एक नाटक को ना आप 5 नाटक पढ़ रहे हैं पढ़ें, लेकिन 5 नाटक को अच्छे से पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि आप 50 नाटक पढ़ के जाएं, आप 5 नाटक पढ़ रहे हैं तो आप 5 नाटक को अच्छे से पढ़ो, उसके साथ आप उसको समझो कि एक्चुअली राइटर क्या कहना चाहता है, उसके अंदर क्या डिटेलिंग है ना, आपके लिए वो नाटक क्या है। तो ऐसे करके समझ के साथ पढ़ो, दैट्स ऑल। फिर जब सारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं तो एक एक्टर को पता कैसे चलता है कि वो सिलेक्ट हुआ है या फिर सिलेक्ट नहीं हो पाए? वो तो अच्छा, वो तो प्रीलिम का एक तो रिजल्ट निकलता है जिस सेंटर से आप हैं, जैसे अभी 10 सेंटर है, तो मेरा कोलकाता में था, तो वहाँ 1-2 दिन बाद ही रिजल्ट निकला, तो मैं गया, मेरा नाम था, तो फिर मेल भी आ गया, तो मेल आया, तो फिर बाकी तो फाइनल के लिए जाना पड़ता है। अब इस बार फाइनल तो 1 दिन हुआ था, बट मेरे टाइम पे 5 दिन हुआ था। क्या हुआ था उसमें? अच्छा, फाइनल पे क्या होता है, फाइनल में ना, फाइनल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वहाँ पे ना बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन ही होता है। वो आपके ना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत देखते हैं। कोई 2 इमोशन दे देंगे और 2 इमोशन के साथ बोलेंगे कि एक लाइन दे देता हूँ, है ना, थप्पड़ मारूंगा, तो ये थप्पड़ मारूंगा, आप हंस के बोलना है और प्यार से बोलना है। तो अभी कैसे आप करोगे, आपको तुरंत करना है। तो सिंगल इम्प्रोवाइजेशन मेरे टाइम पे हुआ था। फिर आपको कोई एक ऑब्जेक्ट दे देंगे, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट दे दिया, इसके साथ आपको एक्ट करना है। आप क्या इम्प्रोवाइज करोगे, इसके साथ मैं एक्ट कर रहा हूँ, तो इसको मेरे एक्ट में यूटिलाइज करना है, हो सकता है। फिर आपका फिजिकलिटी, जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो चेक करते हैं, बहुत अलग अलग फिजिकल एक्सरसाइज होता है। म्यूजिक के साथ कुछ इम्प्रोवाइज करने को दे दिया। फिर ग्रुप में होता है, जैसे 2 लोगों को एक स्टोरी बता दिया उन्होंने कि ये एक कहानी है ना, तुम रास्ते से जा रहे थे, इससे मिले और तुमने इसका सर फोड़ दिया, ठीक है, तो ये इससे मिले और सर फोड़ दिया, इसके बीच क्या हुआ आपको बनाना है।
तो आपको 5 मिनट मिल रहा है, आप इसको बनाओ। तो ऐसे करके तुरंत आपको, और वो सारे अननोन होते हैं ना, जैसे हम तो गए हैं तो अभी अभी भाई इंडिया तुम से। में भी हुआ है, भाई तुम कहाँ से, और पूरे इंडिया से है। कोई मतलब हिंदी तो सब लोग थोड़ा बहुत समझते हैं, तो बाकी किसी को और कोई मदर टंग बहुत लोग समझते नहीं है, तमिल, तेलुगु, असमीज, बंगाली, कश्मीरी, राजस्थानी, तो अलग अलग बहुत एक मतलब छोटी इंडिया देखने को मिलता है। एनएसडी इटसेल्फ इज अ स्मॉल इंडिया, ऐसे लगता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। फिर ग्रुप इम्प्रोवाइजेशन होता है कि 5 लोगों को दे दिया उन्होंने, तो वो देखेंगे उसमें से आप कैसे एक सिचुएशन क्रिएट करना है, और उसमें एक हैपनिंग कुछ वो बता देते हैं कि एक सीन चल रहा था स्टेशन में, ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो वो सिचुएशन कैसे क्रिएट होगा, तो वो आपको 20 मिनट 25 मिनट मिल जाएगा, आप करो। तो एक्टर्स के लिए ये है। अब डायरेक्टर और डिज़ाइनर्स जो है उनके लिए भी ऐसे अलग अलग टास्क है। हालांकि मैं तो डायरेक्शन से हूँ नहीं, तो डायरेक्शन और डिज़ाइनिंग के जो लोग हैं उनको भी उसी तरीके का अलग अलग टास्क दिया जाता है। बट हमारे टाइम क्या होता कि डायरेक्टर का कुछ डायरेक्टर्स के ग्रुप थे, तो सिंगल सिंगल डायरेक्टर को 5-5 एक्टर्स मिले थे, तो उनको एक दिन में या हाफ डे में एक आधे घंटे का नाटक रेडी करना था। तो हमने बादल सरकार का एवं इंद्रजीत किया था, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था प्रोसेस। तो फाइनली अब उसमें से जजेस देखते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम होता है। तो इस बार तो एक ही दिन एग्ज़ाम हुआ है, बट इस बार क्या हुआ है कि मतलब मान लो कि 50 कैंडिडेट एक दिन आया, दूसरे दिन और 50, तीसरे दिन और 50, चौथे दिन और 50, ऐसे करके कुछ 250 लोग थे, क्योंकि 2 साल का बाकी रह गया था। तो वहाँ आपको मार्क्स मिलते हैं और आप जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे तो पहले 2 दिन लगा था कि मेरा होगा ही नहीं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था क्या है। फिर बाकी के 3 दिन बहुत मन लगा के किया कि अब तो मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे लग रहा है नहीं होगा, सो मन लगा के कर लो। वही एटीट्यूड होना भी चाहिए कि मन लगा के, और हाँ, ऐसा नहीं कि पास होना मैं वही है। कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि एनएसडी ही, ऐसा नहीं एनएसडी जिंदगी है, एनएसडी नहीं होगा तो मैं एक्टर नहीं बनूंगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एनएसडी होगा तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ये जो आज मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ एनएसडी की बदौलत है, क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड ही कहा था कि मुझे बहुत कुछ सिखाया, मतलब सीखना कैसे है वो भी सिखाया। आज जो मैं ये कन्वर्सेशन कर रहा हूँ ये वही के बदौलत है कि मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, और कुछ नहीं, शायद मैं 10 चीज़ें और गहराई के साथ और ज़्यादा जानता हूँ। दैट्स ऑल। कि आपको एक चीज़ में एक्सपर्ट होना है, और वो सीखने के लिए आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आप कहाँ से सीखोगे? एनएसडी के अंदर जो आपको मिलता है वो आपको बाहर पैसा देके भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ वेरी मतलब पता भी नहीं ना, उधर टीचर्स भी इतने अच्छे, आपको कहाँ बाहर वैसे मिलेंगे जो नहीं NST मिलेगा, के क्योंकि लिए। इंडिया के इतने टॉप मोस्ट टीचर्स हैं। फिर Including you. बाहर के इतने मैं तो पढ़ के आया हूँ भाई। तो वो है जो उनको जानकारी नॉलेज बहुत है, जो मतलब दिग्गज हैं एक एक थिएटर के, तो वो सब वहाँ आते हैं। तो उनसे वर्कशॉप लेना, तो मतलब वो वर्कशॉप ऐसे करते ही नहीं है। एनएसडी ने बोला, फिर उन्होंने कब डेट दिया, 10 दिन के लिए आऊँगा, ठीक है। जैसे मनोज वाजपेयी सर आए थे, तो उनके साथ एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, 3 दिन मैंने क्लास की, तो उनके साथ वहाँ कहाँ कहाँ वर्कशॉप करने को मिलता है, इंटरेक्ट करने को। या फिर वो जो बाहुबली में रहते हैं ना, नसीर साहब, हाँ। बाहुबली के, वो बाहुबली वो आए थे, पंकज सर आए थे, पंकज त्रिपाठी, बहुत लोग, काफ़ी लोग, पीयूष मिश्रा जी तो आते ही रहते हैं, स्वानंद किरकिरे सर, ये सब लोग आते रहते हैं। तो इनके साथ जो इंटरेक्शन एक्सपीरियंस सीनियर के तौर पे भी हो, या विजय राज सर, वो तो सीनियर नहीं है, अपने रेपर्टरी में थे, बट वो आते थे। तो वही है, दिल से पैशनेट होना ज़रूरी है। और जब किसी स्टूडेंट का ना हो पाए तो फिर वो और कितने बार ट्राई दे सकते हैं NST का? ग्रेजुएशन के बाद, जब ग्रेजुएशन आपका हो जाए तो स्टिल अप टू 30 आप दे सकते हैं जनरल के लिए। आई थिंक SC ST के लिए 1-2 साल एक्सटेंडेड कुछ होगा, वो मुझे उतना जानकारी नहीं है उसका, बट आप 30 साल तक दे सकते हैं, मतलब जितने बार चाहे आप दे सकते हैं। मेरे बैच में ऐसे काफ़ी लोग थे जिन्होंने 6-6 बार एग्जाम दिया है। और जब आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको मतलब क्या क्या पेपर सिलेक्ट करने मतलब सबमिट करने रहते हैं, ऐसा कुछ रहता है? ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मेन होता है, और उसके साथ रिकमेंडेशन लेटर, जो कुछ जाने पहचाने थिएटर एक्टर्स या डायरेक्टर्स जिन्होंने आपको लिख के दिया है कि मैंने इसका परफॉर्मेंस देखा है, ये अच्छा है। तो वैसे 3 लेटर मेरे टाइम पे तो लगता था, तो वैसे 3 लेटर मैंने लिया था, और 3 लेटर पाने के लिए आपको बहुत दिन थिएटर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप वैसे नहीं मिलेगा। उसके बाद मेरे ग्रुप का जो लिखा हुआ कि इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे काम किया है, वो चाहिए होता है। फिर मेरा एक्सपीरियंस भी मैंने दिया था वहाँ, फोटो वोटो चिपका के ऐसे दिया था। बाकी ST SC अगर हैं तो फिर उनका भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है उनको।
ये सब चीज़ें चाहिए होती है, बस एक चीज़ है। बाकी तो आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी आपको ड्राफ्ट के थ्रू उनको देना पड़ता है, जब आप कुछ 250 या 300 रुपए जब आप प्रीलिम का फॉर्म फिलअप करते हैं, और जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाए, जब आप एनएसडी में एग्जामिनेशन मतलब पास कर गए, फिर आपका एडमिशन होने वाला है, तब आपको मेरे टाइम पे कुछ 15,000 देना पड़ा था, बिकॉज 10,000 जो है वो कॉशन मनी है, वो आपको जब आप खत्म कर देंगे तब आपको मिल जाएगा। और बाकी शुरू के महीने में आपको कुछ फीस वगैरह के लिए वो 15,000 मुझे देना पड़ा था, अभी भी यही है। तो वो एक था, बाकी उसके बाद तो स्कॉलरशिप मिलता रहता है। मेरे इतने ही क्वेश्चन थे। ओके, सो बात करते करते तो शाम भी हो गई काफ़ी, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द। और आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम दीजिए, बिल्कुल दीजिए। और मैं कहूँगा कि हताश नहीं होना है, निराशा किसी का पहली बार में हो जाता है और किसी का 5 बार में होता है, किसी का नहीं होता है, इट डजेंट मैटर। अगर हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो लड़ना हमें रोकना नहीं है, कैसे भी करके। अब अगर बनना है तो बनना है कैसे भी करके, और अगर ये दिल में रहा तो वो एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाता है, वो आपके अंदर दिख जाता है कि हाउ मच यू आर पैशनेट। तो कभी कभी होता है कि हम थोड़ा ओवर हो जाते हैं, तो सिलेक्शन नहीं होता है, ओवर ज़्यादा करने लगते हैं, ज़्यादा दिखावा करना वो भी ठीक नहीं है। तो आपका वो एटीट्यूड अपने आप में जो है कि मैं दिखाता हूँ लोगों को कि मैं सीखना चाहता हूँ बड़ा, अंदर से कुछ नहीं है, वो भी पकड़ा जाता है। तो इसलिए बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, एंड इट्स अ प्रोसेस। सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलते बहुत जल्द। टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखो।